हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन जीके के हैं। अगर आपको ये हमारे 30 क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय के बारे में पूछा है। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताना है आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था, व्यापार। क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करके अपना काम चलाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है आपको। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनु। मनुस्मृति के जो स्रोत हैं वो मनु ही हैं। कौन है? मनु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है। कुल ग्रह हमारे 8 हैं, और सबसे जो नजदीक वाला ग्रह है वो कौन सा है? बुध। यानी सूर्य के जो नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यानी सबसे बड़ा ग्रह बताना है आपको। और बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे अब। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी यूएनडीपी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म इन 4 ऑप्शन में से बतानी है, क्या होती है। दोस्तों देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्रिक से आपको कोई फुल फॉर्म पूछी जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, पहले यहाँ पे यूनाइटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यूनाइटेड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यूनियन है और यहाँ पर अरब। तो यानी ये यहाँ पे दोनों शब्द हैं वो मैच खा रहे हैं, तो इनमें से पक्का ये नहीं होंगे। जो आंसर है वो हमारा इन 2 में से ही है। अब देखो, यहाँ पर भी नेशंस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नेशन, सॉरी यहाँ पे नेशनल लिखा हुआ है, लेकिन सभी ऑप्शन में यहाँ ऑफ लिखा हुआ है और यहाँ नेशनल। तो यानी 4 ऑप्शन में से 2 जगह हमें ये नेशनल मिल गया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो पक्का जो ऑप्शन होगा इस पे हम जा सकते हैं दूसरे वाले पर। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट लिखा हुआ है, यहाँ डेमोक्रेटिक, और यहाँ डेवलपिंग, और यहाँ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग। तो ये वाले चारों शब्द अलग अलग हैं, इनमें से हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन यहाँ प्रोग्राम, यहाँ प्रेस, और यहाँ प्रोविंस, और ये पेट्रोलियम लिखा हुआ है, ये चारों शब्द भी अलग हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, यूएनडीपी हमने पता लगा लिया था कि इन ऑप्शन जो हमारा राइट है वो इन 2 ऑप्शन में से ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो राइट आंसर है वो हमारा यूएनडीपी का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पहला वाला ही राइट हो जाएगा। इन दोनों में से आपको डाउट हो तो आपका जो तुक्का भी सही जा सकता है, अगर आपको नहीं पता। वैसे आपको पता कर लें, यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है, किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है आपको। रणजी ट्रॉफी वो आपकी क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? यानी जो भारत रत्न एक पुरस्कार है वो सबसे पहले किसको प्रदान किया गया? इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे वो थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको रमन प्रभाव के ऊपर ही उनको दिया गया था। और ये सबसे पहले प्राप्तकर्ता थे भारत रत्न। शायद इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था, यहाँ तक है, लेकिन ये पक्की जानकारी नहीं है, आप इसे कंफर्म कर लें। लेकिन सबसे पहले इनको ही दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यक्ष कर क्या है? अब दोस्तों, 2 प्रकार के कर होते हैं, एक अप्रत्यक्ष और एक
प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के बारे में पूछा है, 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो प्रत्यक्ष कर वो जो होता है वो है, यह जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है। यानी प्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया जाएगा उसी से ही वसूल किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? जिनको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन। मिसाइल मैन के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, दोनों का आंसर एक ही है। आपको बताना है मिसाइल के जनक और मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन और मिसाइल का जनक कहा जाता है, जिन्होंने मिसाइल का जो भारत में निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों, टोटल महाद्वीप की संख्या है, पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका और 6 नंबर का है ऑस्ट्रेलिया। यही है 6 महाद्वीप हैं, जिनमें से सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो भारतीय संविधान है असंत कठोर तथा असंत लचीला। यानी असंत कठोर, असंत लचीला। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या बतानी है आपको, टोटल कितनी है। और यूएनओ का स्थापना हुआ था 1945 में। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं उनकी संख्या बतानी है आपको। तो इसका आंसर है 193। कितनी? 193। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है यहाँ पे, लेकिन ये बी है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक हैं बाण भट्ट। कौन? बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें भी ऑप्शनों को ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन उनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। किसने? विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक पूछा है, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या? केल्विन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायोप्टर। डायोप्टर में ही हम लेंस की जो इकाई होती है उसे हम डायोप्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी कितना होता है? 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो 2 सेकंड। क्या होगा? 2 सेकंड। इसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? यानी जो पहाड़ होते हैं, जब हम यहाँ कैंपिंग करते हैं और जब कोई सामान हम पकाते हैं तो वो किस तापमान पर, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर वो उबलने लगता है, ये आपको बताना है।
तो पहाड़ों पर जो हम पानी उगलाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उगलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या है आपको बताना है। तो ध्वनि तरंगे ये लंबवत हैं, यानी ये जब अपनी गति करती हैं तो ये लंबवत करती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों देखिए ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ढंग से पढ़ लें। और आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 21 क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा प्रभावित होता है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। कौन सा, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन करेंगी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य करेंगी। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो तापमान को कम कर देने पर सभी गैसें शून्य यानी -273 डिग्री सेल्सियस कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन करेंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग लेता है। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है। तो यानी BNH3 और HNO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताएंगे। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है वात्य भट्टी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। वात्य भट्टी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपचयन के लिए। किसके लिए, अपचयन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन निम्न में से किसमें होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन निम्न में से किसमें होता है। 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ही उपरिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण कहाँ होता है, ये आपको 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पर, अस्थिमज्जा में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ए के बाद बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीधे रखा है, लेकिन बी लिख रहा है तो आपको देख लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे से ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। दोस्तों छोटी और बड़ी हड्डी के बारे में पूछ लेता है। तो छोटी हड्डी है स्टिपीज, और ये हमारी कान की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बड़ी हड्डी पूछ ले तो बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ओरोस्थी स्टेर्नम कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में ओरोस्थी स्टेर्नम कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है, और ये आपका होमवर्क है, आपको ये हमें कमेंट में बताना है। दोस्तों आपको जरूर ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर आप चैनल पर नए हो ऐसे क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट शानदार क्वेश्चनों के साथ।